हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं एमटीपी एक्ट। एमटीपी एक्ट क्या होता है, इसके रूल्स रेगुलेशंस क्यों बने, क्या जरूरत पड़ी एमटीपी एक्ट बनाने की, और इससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन है, इनका रेगुलेशंस हैं, वो सब क्या है, आज हम सब पढ़ने वाले हैं। एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज अ एक्ट। ये एक्ट 1971 में आया था, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड अ एमटीपी एक्ट 1971। देखिए, एमटीपी एक्ट से रिलेटेड जो सेकेंड ईयर फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का सेकेंड ईयर का जो टॉपिक है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है, वो है वेरियस कंडीशन रिक्वायर्ड while terminating pregnancy considering to provision of MTP Act 1971। ये मेन क्वेश्चन होता है, ये लगातार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, किसी साल छूटा हो लेकिन हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिए, और इसी वीडियो में आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आने वाला है और लर्न भी हो जाने वाला है। इसको 3-4 बार आप रिपीट करके देखेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एमटीपी एक्ट क्यों बना। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो मैटर है वो हम पहले समझ लेते हैं, फिर इसको एग्जाम में लिखना कैसे है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको बता दूं, एमटीपी एक्ट वाज पास्ड 1971। एमटीपी एक्ट जो है वो पास्ड हुआ था कब? 1971। इन 1971 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मेक द एक्ट। 1971 में पार्लियामेंट ने ये एक्ट बनाया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने ये एक्ट बनाया। इसको इम्प्लीमेंट मतलब ये बनाया मतलब जो टर्मिनेशन हो रहा था, प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा रही थी, वो इलीगल तरीके से की जा रही थी, इलीगल तरीके से की जा रही थी। फिर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इससे रिलेटेड कोई एक्ट आना चाहिए और एक्ट बनना चाहिए। तो गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक्ट बनाया कब? 1971 में। ठीक है, उसके पहले तक जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा रही थी वो इलीगल तरीके से की जा रही थी। फिर 91 के बाद जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाती है वो अकॉर्डिंग टू रूल की जाती है। ठीक है, फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ 1972 में, और इससे रिलेटेड रूल और रेगुलेशंस आने तक, रूल्स एंड रेगुलेशन कब तक आए? 1975 तक बनने, आने, इम्प्लीमेंट होने तक का 1975 तक का टाइम, इसका ड्यूरेशन टाइम था। अब हम देखेंगे कि ये क्यों बनाया। प्रोवाइड द रूल एंड रेगुलेशन टू अवॉइड क्या? इलीगल टर्मिनेशन। क्यों बनाया गया ये रूल्स एंड रेगुलेशन, क्यों दिए गए इससे रिलेटेड? अवॉइड द इलीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इलीगल तरीके से जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा रही थी उसको अवॉइड करने के लिए, वीमेंस की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, और आगे हम पढ़ेंगे किस लिए किया गया ये, मोस्ट प्रोबेबली प्रोवाइड द रूल्स एंड रेगुलेशन टू अवॉइड द इलीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये इससे रिलेटेड मैटर है कि क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वाई इट इज रिक्वायर्ड, इसकी बहुत जरूरत क्यों पड़ी। तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, वाई इट इज रिक्वायर्ड और नीड। टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसी बाय आरएमपी ओनली, मतलब जो पहले प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाती थी कब? 1971 के पहले जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाती थी, या जो ऑब्स्टेट्रिक्स होते थे पुराने जमाने के, वो ऑब्स्टेट्रिक्स को लीगल तरीके से टर्मिनेट नहीं करते थे। उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता था, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती थी। पर 1971 के बाद दिस इज एथोराइज। ठीक है, फिर इसकी जरूरत पड़ी 1971 के बाद, टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसी बाय आरएमपी ओनली। आरएमपी ओनली, तो क्या? आरएमपी ओनली मतलब जो सर्टेन प्रेगनेंसी है उनको टर्मिनेट किसके द्वारा किया जाएगा? ओनली आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। आरएमपी का मतलब होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर,
रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा टर्मिनेट की जाएगी प्रेगनेंसी को, जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट होना है वो प्रेगनेंसी रजिस्टर्ड मेडिकल के द्वारा टर्मिनेट की जाएगी। दूसरा, और ये किस लिए बनाया गया? इसलिए बनाया गया टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ ऑफ विमेन। जब इलीगल तरीके से या 1971 के पहले टर्मिनेट की जाती थी प्रेगनेंसी, उस समय में विमेन्स की हेल्थ पे बहुत असर होता था। कई बार विमेन्स बहुत प्रकार से इंजर्ड हो जाते थे, बहुत सारे टाइप के कॉम्प्लिकेशंस आ जाते थे। दैट्स वाई ये रूल्स लाया गया और ये टर्मिनेशन प्रेगनेंसी आरएमपी के द्वारा की जाने लगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट समझ में है। थर्ड पॉइंट, टू कंट्रोल मोर्टेलिटी रेट ऑफ वुमेन। मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर। ठीक है, टू कंट्रोल मोर्टेलिटी रेट ऑफ वुमेन ड्यू टू अनसेफ एंड इलीगल अबॉर्शन। मतलब जो अबॉर्शन हो रहे थे बिफोर 1971, जो अबॉर्शन हो रहे थे या जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा रही थी, उससे मोर्टेलिटी रेट अप हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। उस मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए भी ये रूल एक्ट लाया गया, रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए। अब हम देखेंगे कि आरएमपी कौन होते हैं और ये किस टाइप से रजिस्टर्ड होते हैं, और इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आया कि ये रूल क्या है और ये क्यों बनाया गया। आगे हम पढ़ेंगे इसका ऑब्जेक्ट और आरएमपी कौन होते हैं। अब हम देखेंगे कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या होते हैं। देखिए, जो टर्मिनेशन है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही की जानी चाहिए। ठीक है, तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होते हैं, क्या उनके क्वालिफिकेशन होते हैं, हम ये देखेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो इंडिविजुअली डेफिनेशन में, डिफाइन में पूछा जाता है। डिफाइन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और डिफाइन आरएमपी, तो आपको ये लिख देना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए, कौन होते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर? जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं या प्रेगनेंसी टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, हु क्वालिफाइड अ रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन, जो रिकॉग्नाइज्ड जगह से, रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से क्वालिफाइड हो, वो होते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इट इज डिफाइंड इन क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन मेडिकल, इंडियन फार्मेसी नहीं, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, जो इस एक्ट में इससे रिलेटेड सारी चीजें दी गई है, इससे रिलेटेड सारे रूल्स और रेगुलेशंस दिए गए हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से रिलेटेड। ठीक है, डिफाइन किया गया है। और whose name has been entered in a state medical register, मतलब उसका नाम, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का नाम एंटर होना चाहिए, मतलब रजिस्टर्ड होना चाहिए। कहाँ पर? स्टेट मेडिकल रजिस्टर, स्टेट मेडिकल रजिस्टर में उसका नाम एंटर होना चाहिए। ये थर्ड हो गई कंडीशन। फोर्थ कंडीशन इज हु हैज एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। ठीक है, जिसका एक्सपीरियंस, मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होंगे ना, वो उनका एक्सपीरियंस जो है और उनकी ट्रेनिंग, उनका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, यानी ट्रेनिंग होना चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद उनका जो एक्सपीरियंस आता है, तो एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग इन किसमें? गायनेकोलॉजी में, गायनेकोलॉजी में उनका एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग होनी चाहिए, और वो ऑब्स्टेटिक भी होनी चाहिए। ठीक है, वो ही रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन इन रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल सिस्टम, जो क्वालिफाइड होनी चाहिए, जिनकी सारी इंफॉर्मेशन या जो डिफाइन होते हैं क्लॉज बी सेक्शन 2 इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। ठीक है, और जिनका नाम स्टेट मेडिकल में रजिस्टर्ड होना चाहिए, और जिनकी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस होना चाहिए गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक में। ये होते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में आते हैं और टर्मिनेट और प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, आरएमपी वो होते हैं जो
प्रेगनेंसी टर्मिनेट करते हैं। तो ये आरएमपी हो गया। अब हम इसका पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का ऑब्जेक्ट क्या है। इसके पहले जो हमने पढ़ा है वो और ये दैट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये एग्जाम में राइट डाउन कैसे करना है जब ये क्वेश्चन आता है वेरियस कंडीशन रिक्वायर्ड, ये मैं आपको इसके बाद में बताऊंगी। ऑब्जेक्ट और पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्ट और पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। अगर आपको ऑब्जेक्ट लिखने आया तो आप ऑब्जेक्ट ये वाला लिखेंगे जो मैं आगे आपको पढ़ाने वाली हूँ। और ऑब्जेक्ट, आरएमपी, उसकी कंडीशन और उसकी नीड, ये सब चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। लिखना कैसे ये आपको इसके बाद बताऊंगी। देखिए इसका मेन ऑब्जेक्ट है, ध्यान देंगे बोर्ड पर, इसका मेन ऑब्जेक्ट है। अगर आपको ऑब्जेक्ट लिखने आता है एग्जाम में, ठीक है, तो हम लिखेंगे द एक्ट was passed with the object to provide for the termination of certain pregnancies by registered medical practitioner and for the matter connected therewith। इतना आपको लिखना है। मतलब ये एक्ट जो है वो पास किया गया था किसके लिए, टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसी। मतलब अगर आपको ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस में, सभी में कम से कम 3 और 4 ऑब्जेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, हर साल पूछे जाते हैं। 8 से 10 ऑब्जेक्ट हैं सारे, सिर्फ डीएनसी को छोड़कर, डीएनसी में बहुत सारे अलग से हैं, और 8 से 10 मेन ऑब्जेक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और 4 ऑब्जेक्ट स्पेशली पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एमटीपी एक्ट 1971 का ऑब्जेक्ट लिखने आए तो आप सेम लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे, कुछ भी इसमें चेंज नहीं करेंगे। और जो मैं प्रीवियस आपको पढ़ा चुकी हूँ व्हाई इट इज रिक्वायर्ड और नीड, अगर वो 3 लाइन आप यहाँ पर फीड कर देंगे तो इसके आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है द एक्ट वॉज पास्ड, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था द एक्ट एमटीपी 1970 वॉज पास्ड। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था, लेकिन फिर भी जब हम भूल गए हैं और आपने वो 3-4 जो कंडीशंस हैं जो मैं पढ़ाई हूँ प्रीवियस में, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड और नीड, वो अगर आप फिल कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर आपको लिखना बहुत जरूरी है द एक्ट एमटीपी 1971 was passed with the object to provide for the termination of certain pregnancy by registered medical practitioner. What? Registered medical practitioner, RMP, registered medical practitioner, and for the matter connected therewith. For the matter connected therewith का मतलब होता है कि इससे रिलेटेड जो भी मैटर है, जो मैंने आपको बताया था क्लॉज बी सेक्शन 2 में मैंने आपको बताया था, वो ही इससे रिलेटेड है। तो आप इतना भी लिखेंगे तो चलेगा। और जो प्रीवियस में मैंने पढ़ाया व्हाई इट इज रिक्वायर्ड और नीड, जो भी हमारा मेन था, उसमें जो 3 लाइन मैंने आपको बताया, 3 पॉइंट बताए, वो भी आप यहाँ पर फीड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इतना भी लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्कमस्टेंसेस और कंडीशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के सर्कमस्टेंसेस और कंडीशन क्या है। अगर आप उनको अच्छे से पहले समझ लें तो उनका आंसर लिखने में और आपको याद करने में आसान हो जाएगा। देखिए एमटीपी एक्ट से रिलेटेड ये सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है। इसको आपने समझ लिया तो आपको इसको लिखना, एग्जाम में लिखना और याद करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, एमटीपी एक्ट की मेन चीज है, ये मेन इंग्रेडिएंट्स है। ओके, जब ये क्वेश्चन आता है वेरियस कंडीशन रिक्वायर्ड बाय टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसीज और प्रेगनेंसी कंसीडरिंग टू प्रोविजन, मतलब एमटीपी के प्रोविजन को कंसीडर, एमटीपी एक्ट 1971 के प्रोविजन को कंसीडर करके टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जो कंडीशन है, रिक्वायर्ड है, वो लिखिए। तो आपको ऐसे एग्जाम में लिखना है कि आप अच्छे से समझ जाए, उसके लिए मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है। इसके समझाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम में कैसे लिखना है, लेकिन सबसे पहले आप इसको इजी लैंग्वेज में समझ लीजिए। देखिए
सर्कमस्टेंसेस और कंडीशन, ये मैंने लिख दिया है आपके अच्छे से समझने के लिए। देखिए, टर्मिनेट प्रेगनेंसी बाय आरएमपी ओनली, ये तो आप जानते ही हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट की जाएगी किसके द्वारा, आरएमपी के द्वारा। और आरएमपी कौन होते हैं, हमने प्रीवियस में समझा है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, 12 वीक और मोर देन 12 वीक बट नॉट मोर देन 20 वीक, मतलब जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा रही है, जिस भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, जिस भी प्रेगनेंसी को अवॉर्ड करना है, वो प्रेगनेंसी जो है वो 12 वीक से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। 12 वीक, ओके, 12 वीक से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर वो 12 वीक से ज्यादा की है, मोर देन 12 वीक, ठीक है, वो 12 वीक से ज्यादा की है, पर वो बट नॉट मोर देन, वो 20 वीक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसी कंडीशन में अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा रही है तो वह 12 हफ्तों के पहले टर्मिनेट की जाए, ठीक है। किसी भी रीजन से, जो भी रीजन हम आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, जब मैं आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि जो प्रेगनेंसी है वो 12 वीक की प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है, उससे ज्यादा की प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं की जा सकती। और अगर 12 वीक से ज्यादा की प्रेगनेंसी है तो वो 20 वीक तक टर्मिनेट की जा सकेगी, लेकिन 20 वीक से ज्यादा की प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती ही नहीं है। कोई भी आरएमपी को अथॉरिटी नहीं होती कि वो 20 वीक से ज्यादा की प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सके, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी 20 वीक की टर्मिनेट की जा रही है, यदि प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा रही है, तो 2 आरएमपी का होना, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का होना बहुत जरूरी होता है। 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के रिटन कॉन्सेंट, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के रिटन कॉन्सेंट पर 20 वीक और 12 वीक की प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाती है, ठीक है। अगर 20 वीक या जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा रही है तो 2 आरएमपी का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, नॉट लेस देन 2 आरएमपी। दैट इज फॉर योर जस्ट अंडरस्टैंडिंग, ओके। फोर्थ पॉइंट है डी, रिटन कॉन्सेंट बाय विमेन इफ, रिटन कॉन्सेंट बाय विमेन इफ शी इज 18 ईयर। जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट होना है, किसी रीजन से जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा रही है, वो प्रेगनेंसी जिस वुमेन की जा रही है, जिस वीमेन की जा रही है, जो भी लेडी है जो टर्मिनेट करवाना चाहती है अपनी प्रेगनेंसी को, वो 18 ईयर होना चाहिए और उसका रिटन कॉन्सेंट होना चाहिए, उसका रिटन कॉन्सेंट होना चाहिए अगर वह 18 साल की है, ठीक है। एंड रिटन कॉन्सेंट बाय गार्जियन इफ शी इज लेस देन एज ऑफ 18 ईयर। अगर जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा रही है जिस भी विमेन की, वो 18 ईयर से कम है, तो उसके गार्जियन, मतलब जो भी उसके केयर टेकर हैं, उनके द्वारा रिटन कॉन्सेंट लिया जाता है, समझा। जो 18 ईयर, जो विमेन 18 ईयर है, उनके रिटन कॉन्सेंट पे प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाती है, और जो 18 ईयर नहीं है उनके गार्जियन के रिटन कॉन्सेंट पर प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाती है। लेकिन गार्जियन वो नहीं होते जो सिर्फ पेरेंट्स हो, जो टेक केयर कर रहे होते हैं, उनके रिटन कॉन्सेंट पर प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। या फिर जो लुनाटिक है, ठीक है, जो लुनाटिक्स हैं, मतलब जो मेंटली इल हैं, लुनाटिक का मतलब होता है मेंटली इल, और माइनर का मतलब होता है जो 18 ईयर से कम होते हैं, ठीक है। तो जो लुनाटिक्स हैं, उनकी जो प्रेगनेंसी, वो किसी तरीके से प्रेग्नेंट है या उनको अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करानी है, उसका डिसीजन भी गार्जियन ही लेते हैं, तो गार्जियन के रिटन कॉन्सेंट पर लुनाटिक की प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाती है। ये तो कंडीशन है हमारे इस क्वेश्चन के लिए, ये सारी कंडीशंस है, ये कॉमन लैंग्वेज में आपके इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी हुई है। अब हम देखेंगे कि इसको एग्जाम में हमको कैसे लिखना है, ठीक है। और मेन चीजें क्या है इसमें, मेन चीज है कि भाई प्रेगनेंसी टर्मिनेट की तो जा रही है, लेकिन क्यों की जा रही है। अभी बिना रीजन के तो कोई टर्मिनेट कराएगा नहीं, तो ये क्यों की जाती है ये आपको मेन एग्जाम में, सॉरी मेन क्वेश्चन के आंसर में मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, देखिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो क्वेश्चन है, वेरियस कंडीशन रिक्वायर्ड while terminating pregnancy considering the provision of MTP Act 1971,
इस मेन क्वेश्चन का आंसर यहाँ से शुरू होता है और आपको एज इट इज लिखना है। बस आप इसको थोड़ा इलेबोरेट करके लिख सकते हैं। जैसे ये जो पॉइंट है उनको एक लाइन छोड़कर आप लिख सकते हैं। जैसे ये ए पॉइंट है तो आप लिखें उसको, ए पॉइंट खत्म होते ही बी पॉइंट के लिए एक लाइन छोड़े और फिर लिखें उसको। सेम यहाँ भी ऐसा ही करना है और हर पॉइंट के बाद आपको एक लाइन छोड़कर इसको लिखना है। एक्चुअली बोर्ड छोटा है। हाँ जी, देखते हैं। देखिए, वेरियस कंडीशन रिक्वायर्ड while terminating pregnancy considering the provision of MTP Act 1971 के मेन क्वेश्चन, ये जो मेन क्वेश्चन है इसका मेन आंसर इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। आपको यहाँ पे ए दिख रहा है और यहाँ पर बी दिख रहा है। आप इतना 1 पॉइंट लिखें, उसके बाद एक लाइन छोड़ें, फिर ए नंबर यहाँ से शुरू करें नेक्स्ट लाइन से। बिकॉज कीबोर्ड छोटा है, दैट्स व्हाई आई राइट डाउन हियर इन दिस फॉर्मेट। बट आपको हर पॉइंट के बाद, नंबर के बाद और हर पॉइंट के बाद लाइन छोड़कर इसको इलेबोरेट करके लिखना है। तो लिखना ऐसे है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मेन चीज क्या है, क्यों प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाती है और किस कंडीशन में टर्मिनेट की जा सकती है। तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। MTP एक्ट 1971। देखिए, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हम यहीं से लिखेंगे। आप लिखेंगे, सबसे पहले आंसर डालेंगे और आप लिखेंगे वेरियस कंडीशन। इस कंडीशन की जगह पे आप सर्कमस्टेंसेस भी लिख सकते हैं। वेरियस सर्कमस्टेंसेस रिक्वायर्ड while terminating pregnancy considering the provision of MTP Act 1971 are as follow। इतना लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे। फर्स्ट कंडीशन, देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मे टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी। जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो टर्मिनेट करता है प्रेगनेंसी व्हेन इट इज नॉट मोर देन 12 वीक ओल्ड। वह व्हेन इट इज नॉट मोर देन 12 वीक ओल्ड, वह 12 सप्ताह से 12 हफ्तों से 12 वीक से कम की होनी चाहिए, 12 वीक तक होनी चाहिए। और इस प्रेगनेंसी के कंडीशंस क्या होते हैं, ये 12 वीक तक प्रेगनेंसी कब टर्मिनेट की जा सकती है। देखो उसका कंडीशन है, इट कंटिन्यूएंस वुड रिजल्ट इनटू serious injury to the physical or mental health of the pregnant woman। अगर प्रेग्नेंट वुमेन की मेंटल हेल्थ, फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अगर सीरियसली कोई इंजरी हो रही है प्रेगनेंसी से, ठीक है, किसी वुमेन की प्रेगनेंसी से वुमेन के मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर सीरियसली कोई इंजरी हो रही है तो ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। कब तक, दैट इज अंडर द 12 वीक, 12 सप्ताह तक या 12 सप्ताह के पहले प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाती है। बिकॉज कि किसी वुमेन के मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर अगर कोई इश्यू आ रहा है या सीरियस इंजरी हो रही है तो ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, द चाइल्ड टू बी बोर्न वुड बी सीरियसली हैंडीकैप्ड ड्यू टू फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी। अगर किसी बच्चे के जो वुमेन्स प्रेग्नेंट है, उन वुमेन का जो बच्चा होने वाला है, जो बेबी होने वाला है, वो बेबी अगर हैंडीकैप्ड है, अगर वो हैंडीकैप्ड है या उसका फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी है तो भी ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। कब तक, 12 सप्ताह तक। तो 12 वीक तक दो कंडीशन में प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाती है। पहला, वीमेंस के मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर कोई असर हो रहा है या सीरियसली इंजरी हो रही है, या फिर चाइल्ड के मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर कोई असर हो रहा है या कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर, तो ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। तो 1 पॉइंट इज देयर कि प्रेगनेंसी इसलिए टर्मिनेट की जा सकती है 12 वीक तक। ये 2 रीजन है, वुमेन्स के और चाइल्ड के। वुमेन्स के और चाइल्ड के
मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर कोई सीरियस इंजरी होती है तो ये प्रेगनेंसी 12 हफ्तों तक टर्मिनेट की जा सकती है। ये पहला रीजन है, ठीक है। दूसरा रीजन टर्मिनेट करने का, प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा रीजन होता है, देखो ध्यान से देखिए, द मेडिकल प्रैक्टिशनर मे टर्मिनेट द प्रेगनेंसी इफ इट इज मोर देन 12 वीक। अगर यह 12 सप्ताह से 12 हफ्तों से 12 वीक से ज्यादा की प्रेगनेंसी टर्मिनेट कब की जाती है, उसकी कंडीशन यहाँ पर दी हुई है। देखो 12 हफ्तों तक तो हम कब कर सकते हैं प्रेगनेंसी टर्मिनेट, जब वीमेंस और चाइल्ड के मेंटल और फिजिकल हेल्थ में कोई एबनॉर्मलिटी है, ठीक है, तो हम इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन 12 हफ्तों से ज्यादा, मगर 20 हफ्तों से ज्यादा की प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं की जा सकती, कभी भी नहीं की जाती। 20 हफ्तों तक टर्मिनेट की जा सकती है। और 20 वीक्स तक टर्मिनेट कब, किस रीजन से की जा सकती है, क्या रीजंस होते हैं उसके, वो रीजन हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए, द मेडिकल प्रैक्टिशनर मे टर्मिनेट द प्रेगनेंसी इफ इट इज मोर देन 12 वीक बट नॉट मोर देन 20 वीक, ठीक है, 20 वीक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 रजिस्टर्ड RMPs आर ओपिनियन मेंशन्ड। जब हम 12 वीक की प्रेगनेंसी टर्मिनेट करते हैं, जब RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर 20 वीक की प्रेगनेंसी टर्मिनेट करते हैं तो, एक्सक्यूज मी मैम, could you please wait there side, I am coming in 5 minutes, please wait. But not more than 20 weeks, 2 registered medical practitioner are opinion mentioned. 2 registered medical practitioner के ओपिनियन मेंशन्ड होने चाहिए। जब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर 20 वीक की प्रेगनेंसी टर्मिनेट करते हैं तो वहां पर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टर्मिनेट नहीं कर सकता। 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन मेंशन्ड होते हैं, उनका रिटर्न कॉन्सेंट होता है, ठीक है। और 20 वीक की प्रेगनेंसी टर्मिनेट कब की जा सकती है, उसकी 2 कंडीशन है, अभी हम देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन, वेयर फर्स्ट इज एनी प्रेगनेंसी इज एलीग्ड बाय द प्रेग्नेंट वुमेन टू हैव बीन कॉज्ड बाय रेप। वो प्रेगनेंसी जो एलीग्ड की गई हो, मतलब जबरदस्ती थोपी गई हो हिंदी में, ठीक है, वो प्रेगनेंसी जो एलीग्ड हो बाय प्रेग्नेंट वुमेन टू हैव बीन कॉजेज बाय रेप, ठीक है, या रेप की वजह से, या फिर एलीग्ड हो, जबरदस्ती जिसके साथ की गई हो, वो प्रेगनेंसी 20 वीक तक टर्मिनेट की जा सकती है। सेकेंड कंडीशन इज, और सेकेंड कंडीशन इज अ रिजल्ट ऑफ अ फेलियर ऑफ सेकेंड कंडीशन क्या है, एज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ एनी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज बाय मैरिड वुमेन और हर हस्बैंड फॉर द पर्पस ऑफ फैमिली प्लानिंग। मतलब सेकेंड कंडीशन क्या है, 20 वीक्स तक प्रेगनेंसी कब टर्मिनेट की जाती है। फर्स्ट इज हियर कि वो एलिग्ड हो, मगर मतलब जबरदस्ती थोपी गई हो, या फिर सेकेंड कंडीशन होती है कि फेलियर एनी कॉन्ट्रासेप्टिव, किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव के फेलियर होने पर या किसी डिवाइस के फेलियर होने पर जो मैरिड वुमेन, जो मैरिड कपल होते हैं, वो यूज कर रहे होते हैं, कोई डिवाइस यूज कर रहे होते हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे होते हैं, अगर वो फेल हो जाए तब तक भी ये कंडीशन, तब तक भी 20 वीक तक प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। देखिए यहाँ लिखा है बाय मैरिड वुमेन और हर हस्बैंड फॉर द पर्पस ऑफ फैमिली प्लानिंग, ठीक है। थर्ड कंडीशन इज हियर, इट मे बी कॉजेज अ ग्रेव इंजुरी टू मेंटल हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। ये 20 वीक तक प्रेगनेंसी तब भी टर्मिनेट की जा सकती है जब पता हो कि कोई इंजुरी होने वाली है मेंटल हेल्थ पर, किसके, प्रेग्नेंट वुमेन के, तब तक भी ये टर्मिनेट की जाती है। फोर्थ कंडीशन इज, और द प्रेग्नेंट वुमेन एक्चुअल और रीजनेबल फोर्सेबल एनवायरमेंट में टेकन इनटू कंसीडरेशन।
मतलब कोई फोर्सेबल एनवायरमेंट अगर है और लेडीज पहले नहीं बता पाई है, और सॉरी प्रेग्नेंट वुमेन पहले नहीं बता पाई है और उन्होंने बाद में बताया कि दैट इज अ फोर्सेबल एनवायरमेंट, ये प्रेगनेंसी जो है वो फोर्सेबल एनवायरमेंट में कंसीडर की गई है, तो उस कंडीशन में भी 20 वीक तक की प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। तो 20 वीक तक प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की 4 मेन रीजन है। एक, उसके ऊपर एलिग्ड की गई हो, दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिक्स जो है वो फेलियर हो गए हो, या फिर उसकी मेंटल हेल्थ को कोई इश्यू हो, या फिर कोई फोर्सेबल एनवायरमेंट हो। इन चारों कंडीशन में भी 20 वीक की प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। 2 पॉइंट्स और हैं इसके, हम अभी आगे देखेंगे। देखिए, पहले हम 2 कंडीशन पढ़ चुके थे। हाँ, ये 3rd कंडीशन है और ये 5th कंडीशन है। पहली 2 कंडीशन क्या थी? 12 वीक तक प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ ऑफ विमेन और एबनॉर्मलिटी और सीरियसली हैंडीकैप्ड ऑफ चाइल्ड जब होते हैं तो 12 वीक तक प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाती है। सेकेंड कंडीशन क्या थी? सेकेंड कंडीशन थी कि अगर प्रेगनेंसी एलिग्ड हो या मेंटल हेल्थ पर कोई इश्यू आया हो या कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस या जो कॉन्ट्रासेप्टिक जो डिवाइसेस हैं वो फेलियर हो गए हों तो 20 वीक तक प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। ठीक है, 2 पॉइंट्स और हैं, देखो। द RMP may terminate a pregnancy of woman of 18 year of age with her written consent। मतलब जो 18 years के विमेन्स हैं उनकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट होगी उनके रिटर्न कॉन्सेंट पर, उनके रिटर्न स्टेटमेंट पर ये टर्मिनेशन किया जा सकता है। ठीक है, पर वो 18 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द RMP मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। द RMP में टर्मिनेट प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन हु इज लेस देन 18 ईयर। अगर वो 18 ईयर्स की नहीं है, 18 ईयर्स है तो वो रिटर्न कॉन्सेंट में अपनी टर्मिनेशन करा सकती है प्रेगनेंसी की, लेकिन वो 18 ईयर्स नहीं है, लेस देन 18 ईयर्स, तो उसके गार्जियन, ठीक है, उसके गार्जियन के कॉन्सेंट ऑफ हर गार्जियन, उसके गार्जियन के रिटर्न कॉन्सेंट पर वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। लेस देन 18 ईयर और सी इज लुनाटिक, और अगर वो लुनाटिक है, मेंटली इल है, तो भी उसके गार्जियन के द्वारा ही कॉन्सेंट लिया जाएगा, रिटर्न कॉन्सेंट लिया जाएगा, तब ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। तो ये वाला और इसका प्रीवियस फॉर्मेट ये आपको एग्जाम में लिखना है। 4 पॉइंट है इस क्वेश्चन के आंसर के, मेन 4 पॉइंट है जो दो प्रीवियस में मैंने बताया, 12 वीक वाला पॉइंट और 20 वीक वाला, और एक ये 18 ईयर्स वाला और ये लेस देन 18 ईयर्स वाला। तो ये 4 पॉइंट आपको एज इट इज एग्जाम में फिल करना है इस क्वेश्चन के लिए, अंडरस्टैंड। और उसके पहले की सारी चीजें वो आपको इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के आंसर को लर्न करने में, समझने में हेल्प करेंगे। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया है या कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि ये सेंटेंस क्या है या इस सेंटेंस में कैसा है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।